कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए अभी मात्र 7 दिन हुए हैं, लेकिन इस यात्रा ने अभी से ऐसा माहौल बना दिया है जो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की ये यात्रा सफल होगी और पार्टी को अपनी यात्रा का फायदा 2024 आम चुनाव में मिलेगा। अब लगातार आगे की तरफ बढ़ रही इस यात्रा को देखकर देश की सत्ताधारी पार्टी में खलबली मच गई है। यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगातार हमला किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी अब नए तेवरों में है और बीजेपी के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो आखिर क्या है बीजेपी के डर की वजह? क्यों कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी? कांग्रेस किस तरह कर रही बीजेपी का सामना? कांग्रेस की मजबूती से क्यों बौखलाई बीजेपी? कैसा है यात्रा का असर? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि क्यों कांग्रेस की यात्रा बन गई है बीजेपी के लिए मुसीबत। 7 दिसंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो अब तक 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सोमवार शाम को ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, भारत का सपना टूटा है, बिखरा नहीं है। उसी सपने को जोड़ने के लिए भारत जोड़ रहे हैं। 100 किलोमीटर्स डन एंड वी हैव जस्ट बिगन। कांग्रेस का यही हौसला अब बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और बीजेपी का ये डर उसकी बौखलाहट में नजर आ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी अनाप शनाप बयान दे रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस बीजेपी के सभी वारों पर जमकर पलटवार कर रही है और कांग्रेस का ये आक्रामक अंदाज बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को लगातार घेरने के बाद भी कांग्रेस की यात्रा उसी तरह आगे बढ़ रही है और अपनी यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से की। अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस आम जनता से मुखातिब हो रही है और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महंगाई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग इस मुद्दे से बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रधानमंत्री जनता की तकलीफ को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। भारत की हर दुख भरी पुकार को हुंकार बनाएंगे, भारत जोड़ते जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया, जिसमें कहा गया, महंगाई दर का बढ़ना आपकी रसोई पर कैसे असर करता है? पिछले 1 साल में महंगाई दर 1.7% बढ़ी, इसका असर समझे। अगस्त 2021 आटा 30 रुपए किलो, वहीं अगस्त 2022 में आटा 36 रुपए किलो हो गया। वहीं अगस्त 2021 में अरहर दाल की कीमत 104 रुपए थी, जो अगस्त 2022 में 111 रुपए हुई। वहीं अगस्त 2022 में दूध 49 रुपए प्रति लीटर था, तो वहीं 2021 में दूध 49 रुपए प्रति लीटर था, जो अब यानी 2022 में 53 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। मोदी सरकार इस तरह आपकी रसोई में महंगाई पहुंचा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस शुरुआत से ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे के साथ ही लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार उलझुल बयान देकर कांग्रेस के हौसलों को तोड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पार्टी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़ रही है और बीजेपी का इस आक्रामक अंदाज में मुकाबला करने का ये हौसला कांग्रेस को मिल रहा है आम जनता से, जो उसकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से आती तस्वीरें और उन तस्वीरों में दिख रही भीड़ इस बात का सबूत है कि कांग्रेस को आम जनता की लोकप्रियता हासिल हो रही है और कांग्रेस की ये लोकप्रियता ही बीजेपी की हताशा का बड़ा कारण बन गई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, पदयात्रा ने न सिर्फ बीजेपी को बेचैन और परेशान किया है, बल्कि उन्हें पूरी तरह हिला दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले से 100 गुना रिफ्रेश हो चुकी है। हर एक कदम के साथ हमारे संकल्प और मजबूत हो रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका तो नहीं है जब कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया हो, बल्कि कांग्रेस अब बीजेपी के हर वार पर करारा जवाब दे रही है और कांग्रेस के ये तेवर बीजेपी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। पहले के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा सख्त तेवरों के साथ बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कुछ महीने पहले तक पार्टी जिन मुद्दों पर बचाव की मुद्रा में आ जाती थी, अब उन मुद्दों पर हमलावर है। पार्टी के रुख में आक्रामकता को कांग्रेस के अंदर हो रहे बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है। संगठन चुनाव अंतिम दौर में है। वहीं साल 2024 के लिए संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस की दावेदारी के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा का मकसद कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन जुटाना है।
कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी बेहाल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी नए अवतार में सामने आएगी। कांग्रेस को अब हमारे मित्र और विरोधी दोनों हल्के में नहीं ले पाएंगे। बीजेपी आक्रामक होगी तो कांग्रेस 2 गुना ज्यादा आक्रामक होगी। 137 साल के इतिहास में कांग्रेस का कई बार कायाकल्प हुआ है। अब इस यात्रा से नया अवतार होगा। कांग्रेस पहले से ज्यादा आक्रामक और सक्रिय होगी, जिसे हमारे मित्र और राजनीतिक विरोधी हल्के में नहीं ले सकेंगे। भाजपा जिस तरह से हमले कर रही है उससे साबित होता है कि वो बहुत परेशान है। राजनीतिक जानकार कांग्रेस के इन तेवरों को खुद को बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प के तौर पर खड़ा करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति विपक्षी खेमे में कांग्रेस के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस यात्रा के जरिए खुद के दबदबे को दर्शाना भी चाहती है। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली इस भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में की थी, जब पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। लेकिन उस चिंतन शिविर ने कांग्रेस में नई ऊर्जा और जान भरी, जिसका असर आज नजर आ रहा है। और भले ही ये यात्रा देश के कुछ राज्यों से ही गुजर रही है, लेकिन इसका असर पूरे देश भर में है, जिसका कारण है वो मुद्दे जिनसे आम जनता त्रस्त है और कांग्रेस उन्हीं मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का काफिला बड़ा और मजबूत होता जा रहा है और कांग्रेस की ये मजबूती बीजेपी को कमजोर और हताश कर रही है। अपने इसी डर को छुपाने और कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोज कोई ना कोई तिकड़म लगा रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की हर चाल को नाकाम कर रही है और उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कभी बीजेपी राहुल गांधी के जूतों की कीमत को मुद्दा बनाती है तो कभी उनकी टी-शर्ट को। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो बिना सोचे समझे और पूरी जानकारी लिए कुछ ऐसा बोल जाती हैं जिससे बीजेपी की झूठ फैलाने की नीति का खुलासा हो जाता है और बीजेपी की हर तरफ आलोचना होना शुरू हो जाती है। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि बीजेपी चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, कांग्रेस अपने कदम पीछे नहीं लेगी और बीजेपी की हर हरकत पर करारा जवाब देगी। वहीं केरल पहुंच चुके राहुल गांधी 19 दिनों में 450 किलोमीटर की यात्रा करके मलप्पुरम के नीलांबुर तक जाएंगे। ये यात्रा 14 सितंबर को कोल्लम जिला पहुंचेगी। इसके बाद 17 सितंबर को अलाप्पुझा पहुंचेगी और 21 से 22 सितंबर को एर्नाकुलम जिले से होते हुए 23 सितंबर को त्रिशूर पहुंचेगी। बता दें कि कांग्रेस की ये यात्रा 12 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर रही है। ऐसे में जिन प्रदेशों से यात्रा नहीं गुजर रही, उन प्रदेशों से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों को अतिथि यात्री का नाम दिया गया है। यानी जिन प्रदेशों से यात्रा नहीं गुजर रही है, उन प्रदेशों के यात्री अलग अलग जगहों पर तय समय के लिए यात्रा में शामिल होंगे। यानी कांग्रेस ने यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत अच्छी रूपरेखा बनाई है और इसी रूपरेखा और यात्रा की सफल शुरुआत ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं और कांग्रेस की इस मजबूती ने बीजेपी को कमजोर या फिर यूं कहें कि घायल कर दिया है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।